ये 21 दिन आपका पूरा जीवन परिवर्तन करके रख देंगे। मान के रखिए कि अगर आपने ये 21 दिन किसी भी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते हैं, उसके पश्चात आप जो हम बताएंगे वो क्रिया विधि आपको करनी है, तो आपको 22वें दिन आपकी पूरी जीवन शैली बदली हुई लगेगी। मान के चलिए ये 21 दिन और ब्रह्म मुहूर्त के ये 21 दिन बहुत खास होने वाले हैं। आने वाले 21 दिन किस प्रकार से थोड़ा जानने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपके जीवन में आप एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं, बहुत ही गजब का परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कुछ समय के लिए बने रहिए। हम आपको पूरा इसका जो एक समय सारणी है पूरी आपको बता देंगे। यानी इसको कैसे कार्य में लेना है, किस प्रकार करना है, क्या नहीं करना है, आप इसको जानें और अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको अपना जीवन में सुधार करना है, अध्यात्म जगत में अपने पैर पसारने हैं एक तरह से, यानी शुरुआत करनी है, या फिर जो करते हुए आ रहे हैं उसमें कुछ और सुधार करना है, वो किस प्रकार होगा, कैसे करना होगा, आप जरूर सुने। युवा वर्ग वाले भक्तगण जो भी है, आप जरूर सुने। और जो काफ़ी लंबे समय से करता आ रहे हैं, इसमें सुधार करना बहुत जरूरी। आपको करना क्या है कि आपको के समय से कुछ ऐसा समय चुराना पड़ेगा जो प्रभु भक्ति के लिए ही बना हुआ है। ये समय केवल प्रभु भक्ति के लिए ही बना हुआ है। ये समय आपको चुराना पड़ेगा, यह आपको मिलेगा नहीं। आप देखते हैं थोड़ा समय आपको जैसे समय मिलता है तो हम आ जाते हैं। आपको कोई जैसे बोलता है कि हमें कभी मिलना हो, तो आप कहता है अभी समय नहीं है, समय मिलेगा तब आएंगे। तो ये मिलेगा नहीं आपको समय, ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला आने वाले समय में। ये आपको चुरा के निकालना पड़ेगा। अभी जब आपका शरीर आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, आपके सहयोग कर रहा है पूर्ण रूप से, आपको धन कमाने में, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में, शारीरिक रूप से आपको बनाए रखने में, तो मान के चलिए अभी इसका उपयोग ले ले जितना हो सके। करना क्या है, ये 21 दिन आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। आगे आने के लिए बहुत ही गजब का परिवर्तन लाएंगे आपके जीवन में। देखिए, सर्वप्रथम जो भी साधक है, आप कोशिश करें सबसे पहले उठने की। करना क्या, जो जितना जल्दी उठेगा वो उतना जल्दी सोएगा, वो उतना जल्दी उठेगा। ये मान के रख ले आपके जीवन। ये आपने क्या गलतफहमी पा रखी कि हाँ मैं 10 बजे सो जाऊंगा और 4 बजे उठ जाऊंगा, मैं 11 बजे सो जाऊंगा और 3 बजे उठ जाऊंगा। ऐसी गलत धारणा आप बिल्कुल भी ना बनाएं, बिल्कुल भी ना बनाएं आपके जीवन में। क्योंकि आप प्रॉपर रूप से आपके अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को जब तक रेस्ट नहीं देंगे, आराम नहीं देंगे, जब तक आपका शरीर भी तय नहीं कर पाएगा कि हाँ अब मुझे जगना है या नहीं जगना है, कार्य करना है या नहीं करना। यानी इसको पहले कंफर्टेबल जोन में लिया है पहले पूर्ण रूप से। हाँ, आप उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं पूर्ण रूप से आराम ले चुका हूँ, पूर्ण रूप से मेरी नींद पूरी हो चुकी है और जितना चाहिए था मुझको भरपूर खाना मिल चुका। उस समय के अंदर आपको इसको निर्धारित करना पड़ेगा। करना क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उसी समय, उसके पश्चात नहीं, 9 बजे आप सो जाए। 9 बजे यहाँ पर आपको सोना ही है, कैसे ही कर लें, भले ही कोई भी कार्य हो जाए, ये है कार्य वो कार्य, प्रभु का हाथ जोड़े, खाना खा ले आप 6 या 7 बजे, 2 घंटे वॉक कर ले। वॉक करने के पश्चात 8:30 बजे बिस्तरों में आ जाए, अंधेरा कर ले और सो जाए कि मैं आज जल्दी सो रहा हूँ, बस सुबह कोई जल्दी कार्य है इसलिए जल्दी सो रहा हूँ, कुछ काम में से, और सो जाए। प्रभु का नाम लेते हुए आप सो जाए। उस समय 1-2 दिन आपको थोड़ा सा चुनौती भरे लगेंगे, क्योंकि आपकी मेंटल स्थिति और शारीरिक स्थिति वैसी बनी नहीं है। इसलिए इस स्थिति में आने के लिए आपको 1-2 दिन मशक्कत करनी पड़ेगी। 9 बजे आप सोने लग गए, सोचे, अच्छी नींद ली भरपूर। और देखिए, सोने से पूर्व आप हाथ मुंह धो के आराम से सोए ताकि आपको अच्छी नींद आए, अच्छी और गहरी नींद आए। 4 बजे का अलार्म लगा के रखें। जो बिना अलार्म के उठ जाते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि आप बिना अलार्म, अगर नहीं उठना आ रहा है तो अलार्म लगा के सोए।
4 बजे उठ गए। 4 बजे उठने के पश्चात आप अच्छे से पानी वानी पिए, गर्म पानी करके पिए तो अच्छी बात है, नहीं तो ताम्र के पात्र में रखा हुआ जल पी ले। शौच आदि करके या स्नान कर ले। आप यहाँ पर स्नान करने के पश्चात प्रभु थोड़ा सा योग प्राणायाम करना है। उसमें भी आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है 5 मिनट तक। फिर पश्चात आपको लंबी गहरी सांस लेने के पश्चात फिर आपको भस्त्रिका करने के पश्चात 2 या 3, बस ज़्यादा नहीं, ये भी होने चाहिए कम से कम 5 या 10 मिनट 15 मिनट, इतना ही करना, ज़्यादा नहीं। फिर आपको साधना में बैठना है। उसके पश्चात कपड़े ऐसे पहनने जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगे, ऐसे नहीं टाइट बिल्कुल कपड़े नहीं पहनना आप पहने। या फिर वाइट कलर का कुर्ता हो, हल्का बिल्कुल कुर्ता बिल्कुल ढीला होना चाहिए आप, और पजामा पहन ले आप, कुर्ता और पजामा। जो ढीले डाले वस्त्र पहनने, यहाँ पर भले कुर्ता नहीं हो मगर ढीले डाले वस्त्र होने चाहिए पहन के। आपका आसन निश्चित होना चाहिए। एक स्थान निश्चित कर लेना आप 21 दिनों में कि 21 दिनों का अंतराल में इसी स्थान पे बैठूंगा, और 21 दिनों के अंतराल में ये आसन यही रहेगा जिसकी स्वच्छता मैं पूर्ण रूप से बना कर रखूंगा। ये 2 आपको विश्वास और ये संकल्प करने पड़ेंगे। उसकी स्वच्छता का आपको 21 दिनों तक ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आप उस जगह बैठे, गुरु का नाम ले, धन्यवाद करें, धन्यवाद प्रकट करे, प्रणाम करे। अगर गुरु नहीं है अपने इष्ट को प्रणाम करे, लंबी गहरी सांसें ले, आंखें बंद करे। फिर प्रभु का नाम आप मुख से ले। सर्वप्रथम एकदम धीरे धीरे ले, राम राम। ये अगर कोई राम का भक्त है राम, श्री कृष्ण का है तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधा का है तो राधा श्री राधा श्री राधा राधा। धीरे धीरे मुख से बोलते रहे, है ना। कम से कम 4 या 5 मिनट तक इस प्रकार मुख से बोले। शांति का वातावरण होगा बिल्कुल। इस प्रकार 5 मिनट आपको वो नाम लेना जिस की भी आप आराध्य हैं, जो भी आप मानते हैं और जो निराकार मानते प्रभु परम पिता परमेश्वर केवल है एक ही, लेकिन उन्होंने क्या रूप अलग अलग लिए लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए कि हाँ प्रभु इस जगत में उसकी सत्ता है आज भी। तो या फिर रूप में पूजे या निराकार में। निराकार में यही है कि हाँ प्रभु का धन्यवाद दे और उनका परमात्मा का नाम ले, जो भी आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है जिस प्रकार से भी। तो अब क्या करना है, निराकार के लिए केवल प्रकाश ही विद्यमान रहेगा, क्योंकि प्रकाश में सत्य होता है, सत्य प्रकाश ही है। एक तरह जब सत्य उजागर होता है तो प्रकाश उजागर हो जाता है, यानी प्रकाश हुआ कहीं ना कहीं तभी सत्य उजागर हुआ है ना। अब देखिए इसके तत्परांत आप करना क्या है, इस प्रकार से आपको लंबी गहरी सांस लेके आपके ध्यान मग्न हो जाना है। बस जो आप प्रभु का नाम ले रहे हैं बस उसका नाम सुमरण करते रहे। लंबी गहरी सांसें ले, आंतरिक शांति आने लगेगी आपकी धीरे धीरे। आंतरिक शांति, आंतरिक मौन की आवाज़ को सुने, है ना। आंतरिक मौन की आवाज़ में क्या क्या आवाज़ गूंज रही है उस पर भी आप ध्यान प्रकट करने लगेंगे तो आपका मन भागेगा नहीं, केवल उन आवाज़ों पर ही रहेगा। धीरे 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 इस प्रकार आपके मन विचारों में बहुत ही गहरा असर पड़ने लगेगा। यानी जो नकारात्मक शैली की आपकी प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति बदल के एक सकारात्मक शैली में उभर पड़ेगी। धीरे धीरे करके आपके चरित्र में सुधार होने लगेगा, धीरे धीरे करके आपकी वाणी में सुधार होने लगेगा, धीरे धीरे करके आपकी जीवन शैली पूर्ण रूप से बदल चुकी होगी। ये मान के रखिए 21 दिनों में, और लगभग मान के चलिए जो 9वां 10वां दिन होगा इसी समय आपको फर्क बहुत गजब का महसूस होने लगेगा कि हाँ हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है। लेकिन आप 9-10 दिन ही नहीं करना, इसको आपको करना 21 दिन तक ही कंटिन्यू करें, बिल्कुल लगातार। कुछ भी हो जाए, बारिश हो, तूफान हो,
आप लेट सोए, कोई काम पड़ गया, कुछ भी हो, मगर आपको करनी यही है 21 दिनों तक कठोरता से। जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे, अपने आप पर कठोरता नहीं, आपका स्वयं का गुरु आप स्वयं नहीं बनेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके भीतर है, किसी और के भीतर नहीं है। आपकी इंद्रियों को आपको ही इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। ना गुरु लगा पाएगा आपको, ना किसी प्रकार। गुरु केवल आपको आदेश दे सकता है, खुद के नियमों का पालन करवा सकता है, लेकिन ये स्वयं की चीजें है जिस पर आपको खुद को ही कानून स्थापित करना पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे करके अपने जीवन में जो 21 दिन बीतेंगे ब्रह्म मुहूर्त के खास तौर पे, अब देखिए परहेज क्या रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये कि आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी 21 दिनों के लिए। देखिए 21 दिनों तक आपको मांसाहार से तो बिल्कुल ही दूर रहें आप। अगर अभी भी करते हैं तो मांसाहार छोड़ के शाकाहार जीवन शैली अपनाएं। शाकाहार जीवन शैली में भी आपको इतना आनंद आने वाला है, आप उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। मांसाहार जीवन बहुत एक तरह से इतनी अच्छी जीवन शैली नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी नुकसान भी होते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी इस शैली। अब शाकाहारी जीवन अपनाना आपको। दूसरी बात, आपके जो भाव विचार होते हैं उस पर नियंत्रण रखना है। भाव और विचार तब कब उठता है, जब तक आप गलत चीज़ की ओर आकर्षित नहीं होगे, जब तक बिल्कुल नहीं उठेगा। जब आपने गलत चीज़ की ओर भाव किया, देखा, छुआ, अगर उस गलत हरकत की, तब आपका विचार तुरंत गलत विचार में बदल जाएगा। ये आपको पता ही नहीं चलने लगेगा। इसकी गति इतनी तेज है। इस चीज़ पर नियंत्रण पाना पड़ेगा आपको बहुत गहराई से। इसके बाद देखिए, ये चीज़ पर अगर आप नियंत्रण पालेंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में सुधार होने में कोई नहीं रोक सकता। और पहनावे का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान दें। पहनावे में क्या पहने? देखिए, पहनावे में जो कलर होता है, रंगों का जीवन के अंदर बहुत गहरा महत्व होता है। अगर आप काले रंग के कपड़ा पहनते हैं तो वो एक नकारात्मक सूचना का प्रतीक है ना। अगर आप सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनते तो आप स्वयं पहनकर देख सकते हैं कि वे सकारात्मक का है, सूचक होता है, और इसमें सकारात्मकता छुपी रहती, शीतलता का एहसास रहता है इसमें, है ना। शीतलता रहती, इसमें ठंडा होता है कपड़ा, और आपको बहुत कंफर्टेबल वाइट और लाइट कपड़े पहने, बिल्कुल तड़कते भड़कते कलर के ऐसा ना पहने, और ढीले ढाले जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपके शरीर को कंफर्टेबल लगे वैसा पहने। लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कपड़ा ना पहने आप कभी भी, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये कपड़ों में आपके परहेज रखना पड़ेगा। बिल्कुल सरल कपड़े पहने। उसके उपरांत आप दिनचर्या ऐसी रखें कि आपके खाने पीने में भी आप हल्का भोजन खाएं, ज़्यादा पेट भर के ना खाएं। जितना पेट भर जाए उतना खाएं, ज़्यादा नहीं, ओवरटेक नहीं करना आपको, यानी ओवर डाइट बिल्कुल नहीं लेनी है। और जब वो भोजन करते हैं तो उसमें या फिर आप हरी सब्जियों का सेवन करें, सलाद खाएं उस समय, है ना। और अधिक से अधिक जल का सेवन करना है, ताकि आपको मस्तिष्क को पूर्ण रूप से जितना पानी हो, जितनी ऑक्सीजन मिल सके पूर्ण रूप से पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को। और योगाभ्यास, इसमें योगाभ्यास आपके जीवन में इन 21 दिनों में योगाभ्यास करना ही पड़ेगा। करें आप योगाभ्यास, जितना आपको समय मिले उस समय आप देख ले। मैं फ्री हो गया हूँ आज, यानी आपको 1 मिनट का समय मिल गया, समझे। हाँ, मैं 1 मिनट का समय मिला है तो 1 मिनट के लिए आप कोई भी एक आसन कर ले कि अब थोड़ा सा और समय मिल गया आज, अब ये थोड़ी देर ये आसन करूँगा मैं। तो धीरे धीरे करके ये आदत आप में आने लगेगी, तो आप स्वयं अपने आप में एकदम धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे, स्वयं ही ठीक होने लग जाएंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे। ये 21 दिन इस प्रकार से निकलने चाहिए आपके। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका जो जीवन था, कितनी घटिया जीवन शैली आपने अपना रखी थी, और 21 दिनों का अंतराल में आपने बिल्कुल कोई
बिल्कुल अच्छी जीवन शैली बना ली, यानी काया पलट हो गया एक तरह से पूर्ण रूप से। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा अपने आप पे धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पे कानून स्थापित करना पड़ेगा कि हाँ ये आपको नियम बनाने हैं और ये आपको करने हैं, जिसकी ये कि यहाँ पर आप अपना स्वयं का गुरु स्वयं हैं और शिष्य भी आप ही हैं। तो इसको आप बहुत ही गहराई से आपको सोचना भी पड़ेगा और बहुत ही गहराई से सोचकर आपको आगे कदम भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्वयं को सोच विचार कर इस पर चलना है। और 21 दिनों में बहुत ही गजब के सुधार होने वाले हैं। अगर अपनी जीवन को बहुत अच्छा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 21 दिनों का अंतराल में जो बड़े बड़े महापुरुष महात्मा संत हुए हैं उनकी जीवन शैली पढ़ने लगे। थोड़ा सा समय निकलता है, जीवन शैली पढ़े, है ना, कि उनका दौर उस समय किस स्थिति से वे गुजरे और उस स्थिति से गुजरते हुए उन्होंने क्या देखा और उस स्थिति में वो क्या सीखा, वो आपको सीखने की बहुत ज़रूरत होगी, है ना। तो उन महात्माओं की बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम करके अच्छा मुकाम हासिल किया है। खास तौर पे आप साधु संतों की कुछ अच्छे से ग्रंथ पढ़े, उनकी जीवन शैलियाँ पढ़े, स्वामी विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, है ना, तो कबीरदास जी, कुछ चीज़ें ऐसे पढ़े आप कुछ जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए 21 दिनों में आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका होगा और ब्रह्म मुहूर्त का इसका बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखिए। 21 दिनों में आपका की पूरी जीवन शैली बदल कर रख देगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।